हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योत्सना ज्ञान में। जहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या करा था, स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम कौन सी संधि पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। आपको स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्यों आप उसको करके देखोगे ना। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। आप उसको विच्छेद करना, उसको जोड़ना, फिर उसमें वर्ण विच्छेद करना। आप ये क्या है, शुद्धिकरण में भी काम आती है, यानी कि शुद्ध शब्द लिखने में भी अपन संधि का प्रयोग करते हैं। तो हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। आज हम कौन सी संधि पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे आज हम? व्यंजन संधि। यानी कि व्यंजन संधि में क्या होता है, उस स्वर संधि में तो होता था कि यानी कि स्वरों का मेल होता था आपस में। यहाँ पर क्या होगा, स्वरों का भी मेल होगा और व्यंजन का भी मेल होगा। तो उसमें क्या होगी, अपनी व्यंजन संधि होगी। तो यानी कि वही परिभाषा अपन को पता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और दूसरे शब्द का कौन सा वर्ण लेते हैं अपन? प्रथम वर्ण लेते हैं। ये लाइन अपन को कंठस्थ याद रखनी है, क्योंकि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों का मेल होता है आपस में। तो वहां से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया था। तो आज हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर का भी मेल हो सकता है, या व्यंजन व्यंजन का भी मेल हो सकता है, या स्वर प्लस व्यंजन का भी मेल हो सकता है। तो वहां पर तीनों का मेल होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि क्या होती है? 33 वर्णों में ही होती है। जो 33 व्यंजन होते हैं उनमें ही व्यंजन संधि होती है। व्यंजनों के अंदर ही होगी। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अब व्यंजन के क्या होता है, अपन इसके साथ स्वरों का मेल होता है, तो इसमें क्या करते हैं अपन? हलंत का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये आधे होते हैं। इनको किन की सहायता से पूरा किया जाता है? स्वरों की सहायता से पूरा किया जाता है। और कौन से वो किसमें संधि होती है? एक होता है ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं यहाँ पे? ऊष्म व्यंजन। जो कौन कौन से होते हैं? श, श, श और ह। यहाँ भी क्या होता है? इनके मध्य संधि होती है। अब 33 वन व्यंजन होते हैं। अब 33 व्यंजन में से अपने पास कौन से वर्ग होते हैं? 25 वर्ग कौन से होते हैं? वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो जो ये वर्ग है, यानी कि जो क वर्ग है, क वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं व और च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सब ये क्या है? इनके अंदर कितने व्यंजन होते हैं? 5 वर्ण होते हैं इन वर्ग के अंदर। ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, इनके अंदर क्या होते हैं? 5 वर्णों का ये होता है। तो क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ और य। कौन से वर्ण आए अपन क वर्ग के अंतर्गत? क, ख, ग, घ, घ, य। और च वर्ग के अंतर्गत च, छ। अपन इनको हलंत के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, अपन इसको बिना स्वर की सहायता से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये होता है कि व्यंजन किसकी सहायता से पूरे किए जाते हैं? स्वरों की सहायता से। आपको क्या है कि वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है, तो आप आसानी से उसका विच्छेद कर सकते हो। मतलब आपको ये वर्ण याद होने चाहिए, भाई कौन से वर्ण हैं। तो च, छ, ज, झ और अण। ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और अण। कौन से आते हैं? अब त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, द और न। ठीक है। अब प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, ब और म। तो ये क्या हो गए अपने? ये इनको क्या बोलते हैं अपन? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। यानी कि ये 25 वर्ण है। क, चट, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं इस वर्ग को, क, च, ट, त, प। और ये जो वर्ण है इनके अंदर ही क्या होती है? अपनी व्यंजन संधि होती है।
अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, 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 ह। और इन वर्गों के अंदर ही क्या होती है? हमारी व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि में क्या है कि इसके भाग तो नहीं है, लेकिन क्या है कि इसके जो नियम है, इनको अपन नियम बना के इस संधि को क्या कर सकते हैं? अपन आराम से सीख सकते हैं। तो इसमें जो पहला नियम बनेगा, यानी कि होगा, तो इनके अंदर ही अब इनको अपन प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पंचम। अब इनको क्या कर सकते हैं? अपन नियमों के माध्यम से अलग अलग पढ़ते हैं, तो अपन को क्या होता है? स्वर संधि आसान लगती है। लेकिन अपन को व्यंजन संधि में अपन को प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है प्रॉब्लम? अगर आप सोचोगे तो प्रॉब्लम होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आपको वर्णमाला का ज्ञान अच्छे से याद है, आपको उसका विच्छेद करना अच्छे से आता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है, वरना आपको इसमें कठिनाई महसूस होगी। लेकिन ये कोई कठिन नहीं होती है, व्यंजन संधि समझने के बाद आसान होती है। तो फिर ये जो अपना पहला नियम है, अपन इसको पहला नियम को पूरा करते हैं। देखिए पहले नियम में क्या कहता है अपना नियम, कि इसमें व्यंजन संधि कैसे होगी। यानी कि जो ये जो वर्ग है, अपने पास वर्ग दे रखा है, ये जो क, च, ट, त, प वर्ग है, यानी कि क, च, ट, त और प, ये जो वर्ग है, यानी कि प्रथम शब्द का वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो क्या हो? इनमें से कोई हो। इसके बाद इनमें से कोई भी हो, तो इसके बाद या तो स्वर हो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, या फिर तीसरा, या फिर चौथा और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। अगर इनमें से कोई हो, यानी कि क, च, ट, त, प हो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और इसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, या तो कोई स्वर हो, अपने पास 11 स्वर है, उनमें से कोई सा भी स्वर हो सकता है, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और अंतस्थ व्यंजन। अब तीसरा चौथा अपन जानते हैं कि वर्ग का तीसरा कौन सा है? ये है, ये इसको अपन क्या बोल देंगे? वर्ग का तीसरा और चौथा। तो इनमें से अगर कोई आ जाए, तो वहां पर संधि करने पर वो जो प्रथम वर्ग है वो अपने की किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। यानी कि जो क वर्ग है वो किस में बदलेगा? ग में बदलेगा। यानी कि अपने ही वर्ण के किस में बदलेगा? वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। जब क्या हो, इधर स्वर हो या तीसरे ग, ज, ड, द, ब, अपन इसको ऐसे भी आस कर सकते हैं, घ, ज, ड, ध, ब, इनको ऐसे भी, तो इनके ये वर्ण हो, तो इनके होने पर वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? अपनी व्यंजन संधि हो जाएगी। और क, च, ट, प वर्ग किस में बदलेगा? अपने ही तीसरे में बदलेगा। जैसे क है तो अपने तीसरे में ग में बदल जाएगा, च है तो अपने उसमें तीसरे में बदल जाएगा, ज आ जाएगा, ट है तो अपने तीसरे में बदल जाएगा, ड आ जाएगा, अगर त है तो यहाँ द आ जाएगा, प है तो यहाँ ब आ जाएगा। यानी कि वो संधि करने पर तो अपने तीसरे में बदल जाएगा, संधि विच्छेद करने पर अपने ही प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, अपन इसको किसके माध्यम से समझते हैं? उदाहरण के माध्यम से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिक् प्लस विजय, क्या है अपने पास? संधि विच्छेद शब्द क्या है? दिक् प्लस विजय। अब यहाँ क्या है? अब अपन ऐसा नहीं है, अभी आप यहाँ सोच रहे हो भाई ये हलंत, यानी कि व्यंजन को अपन किस के माध्यम से यहाँ इसके साथ हलंत आएगा इस सरी, यानी कि क्योंकि व्यंजन अधूरा होता है, ये अगर बिना हलंत के भी आ जाए तो भी इसमें स्वर के साथ लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे ले है तो फिर व्यंजन होते, व्यंजन को अपन ऐसे प्रदर्शित कर। तो यहाँ पर क्या आया है? अपना क। इधर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है अपने पास? आपको पता होगा। आपको अगर वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि वर्णों का विच्छेद करना आना चाहिए, तो यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है यहाँ पर? वह है। ठीक है, दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण क्या है यहाँ पे? वह है। तो इन दोनों का मेल करेंगे तो परिवर्तन यहाँ पे होगा, यानी कि इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? अपने ही वर्ग का क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। और जो इधर का शब्द है ये क्या रह जाएगा? ऐसा का ऐसा ही पूरा ही लिख देंगे। अब इधर जो टुकड़ा बचा उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब इसको मिलाकर लिख देते हैं अपन, जैसे ये ऐसे मिला के लिख दिया अपन ने। ये हो गया अपने पास दिग्विजय।
शब्द क्या बन गया अपने पास, दिग्विजय। लेकिन इस विजय को, दिग्विजय को अपन ऐसे तो नहीं लिखते हैं, तो ये क्या करता है, जो ये हलंत है, तो ये क्या है कि जो ये व है, तो ये क्या है, इसके क्या है, स्वर की मात्रा लग रही है, तो फिर ये ग को क्या करता है, अपने साथ ले लेता है। यानी कि ऐसे ये जो इसका उच्चारण करेंगे वो इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। यानी कि शब्द क्या आ जाएगा अपने पास, दिग्विजय। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पे दे रखा है, यानी कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है क, तो ये अपने किस में बदला, ये तीसरे में बदल गया। यानी कि अपने ही किस में बदला, तीसरे में बदल गया। आपको इसका पूरा, अगर इसके पूरा ज्ञान होगा तो अपन इसको शॉर्ट तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले इसका अच्छे से पूरा ज्ञान होगा। तो ये लास्ट टाइम पे होता है कि अपन इसको शॉर्ट के माध्यम से अपन को पूरा याद है कि भाई अपन कैसे विच्छेद करते हैं। ये तो अपन को याद करना है कि पहले का तीसरा हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, अपनी व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे और देखते हैं, जैसे च है तो अच प्लस क्या आ जाएगा अपने पास, अंत। शब्द क्या है अपने पास, विच्छेद कैसे। अब अपन इसमें अब इसमें क्या है, यहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण च है, इधर क्या आ गया, स्वर आ गया। तो अब इन दोनों का मेल हो गया, तो अपन को पता है कि यहाँ पर अगर स्वर आ रहा है और इधर इस वर्ग का छठा अपवर्ग में से कोई एक हो, तो यहाँ पर क्या होगा, अपने ही किस में बदलेगा, ये तीसरे में बदलेगा। इधर क्या होना चाहिए, स्वर हो या तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण हो, तो ये अपने तीसरे में बदलेगा, तो च की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर ज आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या है अपना, जो है वो स्वर के साथ वो ऐसा कैसा ही आ जाएगा। इधर क्या बचा अपने पास, अब जो ये ज है इसको कौन पूरा करेगा, ये अ पूरा कर देगा। तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा अपना, अजंत बन जाएगा। ऐसे ही देखना, जैसे अपने पास आ गया सट प्लस आनंद, क्या आ गया अपने पास, सट प्लस आनंद। ठीक है, अपने पास संधि विच्छेद शब्द क्या है, सट प्लस आनंद। इधर क्या है, ट वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ट, और इधर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, कोई स्वर है। यानी कि कोई स्वर है, तो यहाँ पर क्या है, आ है। तो इन दोनों का मेल करेंगे तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा, ऐसा कैसा है, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, अपने पास ड आ जाएगा। ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, ड आ जाएगा। इधर क्या है, स्वर जो है ऐसा कैसा है, पूरा आ जाएगा। अब इधर जो बचा उसको वैसा ही लिख देंगे। अपन आपको ये इसलिए बताते हैं ताकि आप इसका, आपको इसकी पूरी ये हो, आप कैसे भी कोई सा भी शब्द आ जाए, कोई से भी कठिन से कठिन शब्द आ जाए, आप उसको, अगर आपको विच्छेद करना आ गया तो आप उस सीख गए, तो आप उसकी क्या है, संधि आराम से बता सकते हो कि उसमें कौन सी संधि है, या फिर उसका विच्छेद करके बता सकते हो। क्योंकि अपन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, या तो किसी कोई शब्द दे दिया संधि विच्छेद करके, तो उसकी क्या पूछी जाती है अपन से, उसमें संधि पूछी जाती है कि इसमें कौन सी संधि है, या फिर उसको संधि शब्द देके कि इसकी संधि में, तो अपने पास वहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो अपन उसमें क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे लिखना है कि ऐसे लिखना है। तो आपको अगर वहाँ पे विच्छेद करना उसको अच्छे से आता होगा, तो आप उस शब्द को अच्छे से विच्छेद करके देख लोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये श ऐसा ही लिख दिया, ये ड है, तो इसको पूरा कौन करेगा, ये आ किसके साथ आ जाएगा, ड के साथ आ जाएगा। तो फिर अपने पास शब्द क्या बन जाएगा, सड़ानन। इसे इसके फिर सट प्लस आनंद, ऐसे सड़ानन हो जाएगा। जैसे सट प्लस अंग, बहुत सारे शब्द है अपने पास, सड़ंग हो जाएगा। सट प्लस विकार तो सड़ विकार हो जाएगा। सट प्लस गुण तो सड़ गुण हो जाएगा। ऐसे इसका दिग्गज का आप जानते हो, जैसे वाग प्लस ईश्वर वागीश्वर हो जाएगा। वाग प्लस जान, यानी कि अपने अपने वर्ण का क्या, अपने वर्ग का क्या आ जाएगा, इसमें तीसरा वर्ण आ जाएगा। तो ये तो हो गया अपने पास किसका, टवनी, ट का। अब यहाँ पे अपन को एक कोई सा भी शब्द ले लेते हैं, जैसे सत प्लस भावना, क्या आ गया अपने पास, सत प्लस भावना शब्द आ गया। अब इसका अंतिम वर्ण क्या है, त। इधर क्या है, इसका प्रथम वर्ण ब, तो दोनों का मेल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर, त के स्थान पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो इधर क्या आ गया, जो बचेगा वो पूरा का पूरा है, ऐसा कैसा ही आ जाएगा। इधर क्या बचा, ये ऐसा लिख जाएगा। तो अपने पास क्या शब्द बन के आया, शब्द भावना। क्या आया अपने पास शब्द, शब्द सद भावना, क्या शब्द बन गया, शब्द भावना बन गया। जैसे ही और देखते हैं अपन, जैसे प का है शुभ प्लस अंत, शुभ प्लस अंत।
इधर क्या है अपने पास, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प। इधर क्या है अपने पास, कोई स्वर है, ठीक है, कोई स्वर आ गया अपने पास। अब इन दोनों का मेल करेंगे। परिवर्तन आपको पता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में होगा, तो यहाँ प की जगह क्या आ जाएगा, ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और इधर जो ये स्वर है ये पूरा ऐसा कैसा ही आ जाएगा स्वर के साथ। इधर क्या है अपना जो बचा, अब इनको सबको मिला के लिख देते हैं। ये जो अ है इस ब को क्या करेगा, ये ब आधा है, तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा अपना, सुबंत। यानी कि जो ये ब है व्यंजन, इसमें अस जो स्वर होते हैं उनकी क्या ये होती है कि वो किसी भी व्यंजन को पूरा करके देख लेते हैं। जैसे और शब्द आ गया अपने पास, जैसे अप प्लस द, क्या आ गया, अप प्लस द। यहाँ पे प है, आपको पता है कि अपने किस में बदलेगा। ये पहला नियम क्या कहता है कि अपने अगर इसके बाद कोई वर्ण आ जाए, यानी कि कोई तीसरा चौथा वर्ण आ जाए। अब ये कौन सा वर्ण है अपने पास, तीसरा वर्ण है, तो ये अपने किस में बदलेगा, तीसरे में बदल जाएगा। तो यहाँ पर प का तीसरा क्या होगा, ब होगा। तो यहाँ पर ये ब है, इधर शब्द है, इधर क्या है, अ बच गया। तो यहाँ पर शब्द क्या बन गया, अब्द। तो अब्द यानी क्या होता है, जो अप होता है, अब्द बोलते हैं अपन, यानी कि बादल का पर्यायवाची होता है अप। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन नेक्स्ट क्लास में इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। इसकी क्या है, अपन को समझने के तरीके के हिसाब से अपन ने इसको क्या कर रखा है, अलग अलग नियमों के हिसाब से इसको पढ़ना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अपन नेक्स्ट क्लास में इसका आगे की पाठ संधि पढ़ेंगे।